मेरे पीछे का दृश्य देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया के किसी सोसाइटी में खड़ा हूँ। ये आवास विधायकों के लिए बनाई गई। दिखाएंगे कि 216 करोड़ का बना ये आवास दिखता कैसा है जमीनी स्तर। नमस्कार, युग अभियान टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमन ओझा। मेरे पीछे का दृश्य देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया के किसी सोसाइटी में खड़ा हूं। विदेश के किसी सोसाइटी का नज़ारा जैसा लग रहा होगा, तस्वीर दिखाइए। लेकिन आपको बता दें कि ये सोसाइटी किसी विदेश का नज़ारा नहीं, बल्कि रांची के इस इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ झारखंड के विधायकों के लिए बनाया गया है यह आधुनिक एमएलए आवास। करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये आवास विधायकों के लिए बनाई गई है, जनप्रतिनिधियों के लिए बनाई गई है। दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे नज़र जाएगी, ये एक अलग ही प्रतीत होता है। और ये आवास सिर्फ परिसर आवास नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति से जुड़े जनप्रतिनिधियों के रहने और कामकाज से जुड़े रहने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह भी है। दृश्य दिखाएंगे आपको झारखंड की राजधानी रांची के जनप्रतिनिधि यानी एमएलए आवास के बीचों बीच हम मौजूद हैं। और देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये विदेश की कोई सोसाइटी हो। देखिए, असेंबली पॉइंट यहाँ बनाया गया है और एक एक आवास देखिए से यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आवास नंबर 14 जेल कैम्प का आवास है, यानी जयराम महतो जी का आवास है। ऐसे ही इधर और भी 13-12 बहुत सारे आवास बने हुए हैं सारे जनप्रतिनिधियों की। हम किसी प्राइवेट आवास के अंदर तो नहीं जाएंगे, दृश्य नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन बाहर से नज़ारा जरूर दिखाएंगे कि एक विधायक का आवास दिखता कैसा है झारखंड की राजधानी रांची से। और मान्यता ये भी है या माना जा रहा है, जयराम महतो ने ये भी कहा है, दावा किया है कि मेरा आवास सभी के लिए खुला है, मेरे लोगों के लिए मेरा आवास, मेरा दरबार हमेशा खुला है। बाहर की छोटी सी एक तस्वीर दिखाएंगे कि बाहर का नज़ारा कैसा है झारखंड की राजधानी रांची के एमएलए आवास की है। ये देखिए, गैराज बना हुआ है नीचे में। ये मेन गेट है, फ्रंट गेट है। कुछ लोग ऊपर उनके लोग हैं भी। और ये तस्वीर है, तो ये तस्वीर ये बताती है कि झारखंड की राजधानी रांची के इस एमएलए परिसर में लैस और आधुनिक तरीके से बनाए गए 216 करोड़ का आवास किस तरीके से दिखता है। पूरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कि 216 करोड़ का बना ये आवास दिखता कैसा है जमीनी स्तर पर। चलिए नज़ारा शुरू करते हैं देखने। तो ये देखिए, एक एक करके आपको हम आवास दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे सुविधाएं क्या हैं। 216 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना की जमीनी तस्वीर नज़र कैसे आती है। को एक एक आवास की ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इसमें सुविधाएं कैसी हैं। 216 करोड़ के परिसर में क्या क्या सुविधा है और कैसी तस्वीरें हैं, आपको आके दिखाते हैं। देखिए, जयराम महतो जी का आवास है, 14 नंबर आवास है। हम उनके आवास में जाएंगे, कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आवास का परिसर के अंदर क्या सुविधाएँ हैं, कैसा व्यवस्था है। हालाँकि जयराम महतो जी खुद बोलते हैं, विधायक जी, कि हमारा दरबार सबके लिए खुला है, चाहे आम बंधु हो, मीडिया कर्मी, कोई भी हो, उनसे उनके प्रेम करने वाले, उनके चाहने वालों के लिए, सभी के लिए आवास दरबार खुला है। यहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं। तो देखिए, हम लोग घुस चुके हैं जयराम महतो जी के आवास में। ये कुछ अलग तस्वीर है। यहाँ पे लोग, उनके चाहने वाले भी लोग मौजूद रहते हैं। कैसे हैं भैया आप? मैं पहली बार आया हूँ झारखंड की राजधानी रांची एमएलए परिसर में, तो चाहत थी दर्शकों की और मेरी भी कि एक बार आवास देखे। और जयराम महतो जी कहते भी हैं कि मेरा आवास, मेरा दरबार सबके लिए खुला है। आप कौन हैं? हम जयराम महतो के प्रशंसक है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो आप भी यहाँ पर रह रहे हैं? नहीं रहे एक्चुअली में रहे, हम यहीं पे रहते हैं, रांची में ही आए हुए हैं। तो हम लोग ये आवास देख सकते हैं? परमिशन ग्रांटेड है? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। कुछ बताइए, आप यहाँ पर बताइए कहाँ क्या क्या है, कहाँ जयराम जी रहते हैं, रुकते हैं, आते हैं, किधर जाते हैं? जयराम भी ऊपर में रहते हैं। ऊपर में रहते हैं। तो ये मीटिंग हॉल है, ये यहाँ पे बैठते हैं। ये 216 करोड़ के जो परिसर बनाए गए हैं विधानसभा, ये उसकी आवास दिखा रहा हूँ, सब मिला के पूरा। तो ये देखिए आवास है, तस्वीर दिखाइए। यहाँ पे लोग, ये रूम है,
कोई है नहीं ना रूम में? तो ये देखिए एक नॉर्मल सी तस्वीरें हैं, ये एक विधायक आवास के रूम है। ये देखिए सारे व्यवस्था है इसमें, एसी, फैन, पलंग सब लगा हुआ है। तो बाकी हम सबके आवास पे रूम पे नहीं जाएंगे, खाली था तो हम आपको दिखा दिए। और उधर किचन है, वहाँ पे किचन है, किचन में देखा सजा सके। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये किचन है, व्यवस्था है। आइए ऊपर चलते हैं, जहाँ जयराम जी बैठते हैं उठते हैं, उनकी व्यवस्था को हम देखेंगे कि विधायक जी कहाँ रहते हैं, क्या तकनीक है। देखिए हर सुविधाओं से लैस ये विधायक आवास है। ये हवादार आने के लिए खिड़की बनाई गई है। छत का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये देखिए छत की तस्वीर है किस तरीके से। ये ऊपर का मीटिंग हॉल है, यहाँ पे जयराम जी बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जो भी कागज़ पत्र काम होता है सब यहीं बैठकर बातचीत होती है। तो ये तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची से एमएलए परिसर की, विधायक जयराम महतो का आवास है ये। उनका कमरा हम लोग देख सकते हैं जयराम जी का। अच्छा वो कहीं भी रह जाते हैं? कहीं भी रह मतलब कोई फिक्स कमरा? कोई फिक्स कमरा उनका नहीं है, बस आते हैं किसी भी रूम में आके झोला उठा कहीं भी सो जाते हैं। हाँ। ये जयराम महतो की खासियत है और यही उनकी जो है ना, लोग इसी अंदाज से उनको पसंद भी करते हैं। कोई रूम ऊपर का हम देख सकते हैं? देखिए ये थोड़ा सा भैया, तो ये देखिए ये खुला दरबार है सबके लिए, ये खुला दरबार सबके लिए है। यहाँ पे कोई भी आकर रह सकता है। ये जयराम महतो जी, इसके प्रशंसक भी हैं लोग उनके, काफ़ी लोग जो भी गांव से आते हैं, दूर से आते हैं लोग। आराम कीजिए भैया, आते हैं बैठ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जयराम महतो का आवास था। छत से एक बार हम चल के तस्वीर देखते हैं कि क्या तस्वीर है, ऊपर से एमएलए परिसर कैसा दिखता है झारखंड में, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये देखिए सबसे पहले उठते छत पे आते विधानसभा दिख रहा है, झारखंड की राजधानी रांची से तस्वीर। लगातार ये विधानसभा आपको, झारखंड विधानसभा दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर आंदोलनकारी छात्र घेराव किए हुए थे। और ये सभी अलग अलग विधानसभा का आवास है। सभी विधायकों का आवास इधर है। और हम लोग जयराम जी के आवास पर मौजूद है, छत पे खड़े हैं। एकदम खुला दरबार है जयराम जी का, कोई भी आ सकता है, रह सकता है। उनके चाहने वाले प्रशंसक, उनको खबर जरूर होनी चाहिए कि हाँ मेरे यहाँ कोई पहुँचा है, उसके बाद आप रहिए। ये तस्वीर देखिए, झारखंड की राजधानी रांची के एमएलए परिसर में हम लोग मौजूद हैं। इस एमएलए आवास परिसर के अंदर मौजूद है। जो भी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और विधायकों की आवासीय ज़रूरत के ध्यान में रखते हुए ये आवास को विकसित किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि इस परिसर कितना बड़ा है और कितना आधुनिक है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितना बड़ा है और ये कितना आधुनिक है, सवाल ये भी है कि ये पूरे परिसर 216 करोड़ में बना है। और इसमें देखने वाली बात होगी कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी दिखाऊंगा किस तरीके से स्विमिंग पूल, पार्क, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, मीटिंग हॉल, बैडमिंटन सेंटर सब बना हुआ है यहाँ पे। सारा क्लब, पूल क्लब सब है इसमें। मैं सब दिखाऊंगा विधायक आवास के परिसर के अंदर में क्या क्या यहाँ पे आवास में मौजूद है। देखिए एमएलए परिसर में हर प्रतिनिधि के लिए एक छोटी छोटी अलग अलग इकाई तैयार की गई है, आवास तैयार किया गया है। ये रेसिडेंस एरिया है पूरा। ये आवास नंबर 16 शत्रुघ्न महतो विधायक बाघमारा का आवास है। ऐसे पूरे छोटी छोटी इकाई है जहाँ पर सही व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, सड़क, जल, उनके एक एक छोटी चीज़, बेसिक चीज़, नीड की भी पूरी व्यवस्था की गई है। पार्क, बच्चों के, अगर उनके घर में बच्चे हैं तो उनके खेलने के लिए पार्क है। ये सामने मेन गेट है जो सीधे विधानसभा की ओर निकलता है। और ये पूरा एरिया विधायकों के आवास का इकाई है, एक एक छोटा छोटा इकाई है जहाँ सभी दल के विधायक एक परिसर में रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, इस क्वार्टर में रहते हैं। और पार्किंग जैसी सुविधाएं, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं की व्यवस्थाएं भी पूरी दिखाई जा रही है। देखिए किस तरीके से 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना में जनता के पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है। 216 करोड़ मायने रखता है। तो इतने लागत से तैयार ये परिसर और जनता के पैसों के लगाए गए ये पैसों की इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ग्राउंड स्तर पर हम दिखा रहे हैं चीज़ें। और भी आगे हम आपको ले चलेंगे तस्वीरें लगातार दिखाते हुए। तो देखिए फिर से आपको बता दें कि ये कोई स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर नहीं, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद विधायक परिसर है, जहाँ एमएलए आवास बने हुए हैं छोटे छोटे इकाई में।
और देखिए यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी बना हुआ है विधायकों के लिए, और ठीक उसके सामने में शॉपिंग सेंटर भी है। जो भी विधायक लोगों को कुछ खरीदना है तो उसके लिए दुकान भी है, बैठने के लिए जगह भी है, और सामने आवास है। और यहाँ की सड़कें आपको मैं दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाइए, सड़कों पे नज़र डालिए। यहाँ की सड़क अलग ही किस्म की है, और मैं पूरे झारखंड राजधानी रांची में घूमा, लेकिन इस प्रकार का सड़क मुझे हर जगह देखने को नहीं मिला। झारखंड परिसर के सामने मिला, और एक विधानसभा परिसर के अंदर मिला, और दूसरा झारखंड के एमएलए परिसर के अंदर मिल रहा है देखने को। यानी ऐसा सड़क, एक गड्ढा नहीं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं यहाँ पर, एकदम साफ़ सुथरा सड़क है। देखिए तस्वीर, यानी देखिए सीधे हरियाली, पार्क, यानी यूँ कह सकते हैं कि देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी विदेश के स्टूडेंट क्वार्टर में मौजूद हूँ, या किसी पहाड़ी इलाका कॉटेज में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। झारखंड की राजधानी एमएलए परिसर का आवास है, और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एमएलए आवास है ये, मतलब मैं घूमते घूमते थक जाऊँगा, इतना बड़ा आवास है ये झारखंड का विधायक परिसर, और इसमें हर पार्टी के विधायक यहाँ मौजूद हैं, रह रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हर सुविधा यहाँ पे मौजूद की गई है। पानी व्यवस्था, सुविधा, हेल्थ चेकअप, पार्क, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते चलेंगे और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो विधायक परिसर का एक नज़ारा यहाँ से भी दिखाएंगे, जहाँ स्विमिंग पूल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये सामने इतना बड़ा पार्क, लॉन एरिया टहलने के लिए, और ये स्विमिंग पूल है विधायकों के लिए, जहाँ वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं। यानी हर तरीके का व्यवस्था यहाँ पर लगाया गया है, और ठीक ऐसे ही इसकी लागत 216 करोड़ रुपया नहीं है। 200 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत अगर है तो दिख भी रही हैं चीज़ें कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या क्या आधुनिक चीज़ें भी व्यवस्था की गई हैं। पूरा एक सिटी तैयार किया गया है, सोसाइटी तैयार किया गया है झारखंड के विधायकों के लिए। ये देखिए लॉन्चिंग एरिया है, जहाँ अपना डिनर टेबल कर सकते हैं, यानी खाने पीने की व्यवस्था है इस जगह पे। और चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे, मुख्य द्वार की तरफ क्या है उधर व्यवस्था। और ये देखिए दिख होगा आपको झारखंड विधानसभा से ये दिख रहा है यहाँ से, और ये नज़ारा पूरे विधायकों के परिसर का, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार यहाँ से किस तरीके का तस्वीर दिख रहा है। तो झारखंड के प्रतिनिधियों का छोटे छोटे इकाई में जो परिसर बना हुआ है, हम वो आपको दिखा रहे थे, और सच में बेहद खूबसूरत और अलग ही इसका शानदार दृश्य है। तस्वीर फिर से आपको अगर दिखा दे, और अंततः मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं हैं। क्लब हाउस है, ऑडिटोरियम है, सारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर कार पार्किंग की जगह भी है, अगर किसी को कार पार्किंग को लेकर समस्या होती है तो ये भी व्यवस्था है। यानी हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है, सुविधा है। सड़क, पानी, पार्किंग, ऑडिटोरियम, हर चीज़, हेल्थ सेंटर, दुकान, शॉपिंग मॉल, सब यहाँ पर इस परिसर में मौजूद है। यानी विधायकों के लिए किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए फुटबॉल ग्राउंड भी यहाँ मौजूद है। यानी पूरा एक तरह का एक सोसाइटी, एक सिटी तैयार किया गया है, और सारे एमएलए विधायक परिसर यहाँ पर रहते हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, जनता के पैसों का इस्तेमाल किस जगह हुआ, कैसे हुआ, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे। और 216 करोड़ से तैयार इस परिसर की एक एक इकाई को हमने आपको दिखाया, अंदर भी जाकर दिखाए, तस्वीर को भी दिखाया किस तरीके से अंदर की व्यवस्था है, सुविधा है, बाहर में क्या क्या व्यवस्था है। यानी हर तरीके से आधुनिक लैस तैयार की गई है विधायक परिसर। अपने आप में एक अलग सुंदरता समेटे हुए है, और बहुत चर्चा में भी है झारखंड विधानसभा का ये परिसर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कैसा लगा ये झारखंड विधानसभा का परिसर, जहाँ विधायक रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, और 216 करोड़ की लागत से बनाई गई ये परिसर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।